हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और चलिए बात कर लेते हैं एक्सपायरी में कहाँ पर हमारा पुट ऑप्शन बन सकता है जो लेवल। और अभी देखिए, मुझे आज से नहीं कल से ही मुझे मार्केट में एक गिरावट का संकेत चार्ट पर दिख रहा है। मतलब अब ऊपर जाने का तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल बता रहा हूँ जो मेरा व्यू है, जैसे कि 42,360 का ये जो मार्क करके रखा हूँ। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पर मिल जाता है तो इसके ऊपर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी 42,370 या 42,375 का स्टॉप लॉस लगाकर। और बैंक निफ्टी को 42,350 पे मिल जाता है तो यहाँ पर हमें पुट बाय करना है, जो मेरा व्यू है। तो 42,350 पर अगर मिलता है तो मैं यहाँ पर 42,400 का पुट बाय करूँगा। और 42,370 या 42,375 का, यानी 25 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो करूँगा। लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ से मुझे टारगेट जो मिलेगा, पहला टारगेट ये मिलेगा जो कि आपका, जो कि ये हो गया। उस अभी तो ये R1 है, लेकिन ये सपोर्ट हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, यानी 42,250। ये पहला सपोर्ट निकल के आएगा। अगर जो 42,350 के रेंज में हम सेल करते हैं तो 42,250 पहला सपोर्ट का हमारा टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा 42,222 का। यानी अगर आप यहाँ से समझे तो आपको 300 पॉइंट का टारगेट बन रहा है। लेकिन अगर गिरावट का संकेत जारी रहेगा तो बैंक निफ्टी में हमें तो सेल करने का ही खोजना है, कौन सा हमारा लेवल रहेगा। हम इंतजार करेंगे कि हमारा लेवल आएगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन टॉप पर सेल करना है। ध्यान रहे, सपोर्ट पर सेल करेंगे तो आपका जब पोर्टफोलियो में जब ग्रीन नहीं वहां पर रेड दिखने लगेगा तो आप डर के मारे भाग जाएंगे। तो उस जगह आपको पोजीशन बनाने की जरूरत ही क्या है। पोजीशन अगर आपको बनाना है तो जहां से बनाएंगे वहां से आपको ग्रीन ही पोर्टफोलियो में दिखेगा। तो देखिए, जैसे ही आपको पोर्टफोलियो में ग्रीन दिखेगा तो आप तो बहुत ही हिम्मत आपके अंदर आ जाएगा कि चलो मैं होल्ड कर लेता। लेकिन रेड अगर दिखने लगेगा तो आप डर के मारे निकल जाएंगे। तो अगर जो आप 42,000 के पास कहीं बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा तक लॉस दिखेगा। तो देखिए, 42,350 के रेंज में हमें पुट ऑप्शन बाय करना है। यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके बाद टारगेट हमारा 42,000 तक का रहेगा। अगर फाइनली टारगेट देखें तो हमारे 41,800 का टारगेट कल दिख रहा है। यानी बैंक निफ्टी में अगर ज़्यादा गिरावट आएगी तो 41,800 पर सपोर्ट है। 41,800 अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तब तो गई भैंस पानी में। फिर आपको तो 41,400 तक का भी टारगेट दिख जाएगा। लेकिन 41,800 लेवल को फोकस करना है कल के लिए। मैं उम्मीद यही करता हूँ। वैसे तो उम्मीद मार्केट में उम्मीद कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता भी कुछ नहीं होता है मार्केट में। फिर भी मेरा जो व्यू है, यानी कल बैंक निफ्टी में एक गिरावट 500 पॉइंट दिख सकता है, यानी 41,800 का भी टारगेट आएगा। उसके बाद 41,500 41,400 का भी टारगेट मुझे दिख रहा है। मुझे चार्ट पर यही दिख रहा है। और 42,350 पर सेल करने का मेरा विचार है और मेरा व्यू है, मैं यहाँ पर सेल करूँगा। लेकिन अगर 42,350 नहीं मिलता है तो मुझे कहाँ सेल करना चाहिए, ये तो बात मैंने आपको बताया नहीं। तो ये लेवल है जो कि ये आर सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर ये आपका R1 हो गया, यानी रेजिस्टेंस है जो कि 42,230 का। यानी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए या फ्लैट ओपनिंग हो जाए, लेकिन अगर 42,230 के ऊपर नहीं जा रहा है तो हमें यहाँ पर सेल करना है। तो 42,230 पर सेल करेंगे तो हम वेट करेंगे टारगेट के लिए, यानी 41,800 का टारगेट हमारा रहेगा। वैसे मैं अगर अपना व्यू, जो मेरा व्यू है एजुकेशन पर्पस के लिए, जो मैं अपना कॉल दिया हूँ, पेपर ट्रेड, ओनली पेपर ट्रेड। चलिए मैं आपको टेलीग्राम पर दिखाता हूँ कि मैंने क्या दिया था। तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर लाया हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैंने पेपर ट्रेड में अपना क्या यहाँ पर व्यू डाला था और कितना बजट डाला था। ये देखिए, मैं रात को ही डाल दिया था। यानी अगर आपको बताऊं तो रात को मैं ये डाला था लेवल, सुबह डाला था। कितना बजे? रात को 1 बजे डाला था, यानी सुबह समझिए। बैंक निफ्टी अप साइड
42,355 के ऊपर अगर निकलता है तब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसके ऊपर गया नहीं, लेवल कैंसिल हो गया। सेल साइड वाला लेवल एक्टिव हुआ, यानी 42,200 के नीचे मुझे सेल करना है। और देख लीजिए आप 42,200 के नीचे मार्केट अच्छा खासा गिरा और 42,050 का पहला टारगेट जो हम लोगों का मिल गया, यानी 300-250 पॉइंट का यहाँ टारगेट बना। ठीक है, तो पुट अच्छा चला। उसी समय जब लेवल चल रहा था तो मैं आपको ऑप्शन में अपना व्यू दिया था और मैं चार्ट पर भी आपको सीधे एकदम सिंपल समझाया था। ये देखिए, अगर आप सिंपल समझेंगे तो ये सिंपल ट्रेडिंग बैंक निफ्टी आदित्य सिंपल ट्रेडिंग यूट्यूब है, तो सिंपल ही समझाऊंगा यहाँ पर। देखिए R2 यानी रेजिस्टेंस नंबर 2, पहला रेजिस्टेंस R1 यानी 42,260 का ये पहला रेजिस्टेंस था। इसने यहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद सपोर्ट 42,100 का था। ठीक है, तो सपोर्ट के पास ही मार्केट आया, तो मैं 42,200 पे ही बोला था इसको सेल करना है। वहाँ से हम लोगों का अच्छा खासा 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। और आपको मैं टेलीग्राम पर दिखा रहा हूँ कि मैंने कॉल ऑप्शन जो क्या दिया था, तो उसी समय मैं अपना कॉल ऑप्शन दे दिया था, यानी 42,500 का पुट ऑप्शन 350 में एंट्री करना था। और इसने हाई मार दिया 450 के, यानी 100 पॉइंट तुरंत मिल गया। और देखिए कितना अच्छा खासा इसमें हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं यहाँ पर पेपर ट्रेड करता हूँ, वही आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। सिर्फ आप पेपर ट्रेड करें, ठीक है। आप एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ जो मैं कॉल देता हूँ, बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड जाता है, 80 से 90% जैकपॉट प्रॉफिट होता है इसमें। चलिए अब आपको चार्ट पर ले चलता हूँ कि कल मेरा 0 to हीरो ट्रेड क्या रह सकता है। तो देखिए, मैं 0 to हीरो ट्रेड जो मैं दिया हूँ 42,000 का पुट ऑप्शन 90 में इसको बाय किया है। स्टॉप प्लस इसका 50 का है, यानी 40 पॉइंट का स्टॉप प्लस है। अगर टारगेट देखें तो इसका कैपिटल डबल का टारगेट, पहला टारगेट 200 का है और फाइनली टारगेट अगर देखें तो इसका 450 का है। तो मुझे कल कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं देना है, मैं आज ही अपना ट्रेड यहाँ पर दे दिया हूँ और इसी को फॉलो करूँगा कि यहाँ पर हमारे स्टॉप प्लस ही टूटा है कि टारगेट आता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको टेलीग्राम पर से जगह अब आपको चार्ट पर ले चलता हूँ कि क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग चार्ट पर आ गए हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल चार्ट बनाया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है 42,355, यहाँ से सेल करने के लिए एक यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है, तो चांस को नहीं छोड़ना है 42,350 का। और 42,230 के रेंज में अगर ये 42,230 से लेकर 42,020 के बीच में अगर मार्केट कुछ समय निकाल देता है, 42,230 से लेकर 42,220 या 42,250 या 42,100 के इस रेंज में अगर कुछ समय निकाल देता है तो बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में एक गिरावट आएगा और बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा और सीधे 41,800 तक जाएगा। और 41,800 के बाद 41,500 भी हमको दिख जाएगा। लेकिन कब? अगर 42,240 से लेकर 42,100 के बीच में कुछ समय निकालता है। ठीक है, तो पुट का बनेगा। अगर जो बैंक निफ्टी कल 42,240 के ऊपर और 42,350 के बीच में घूमता रहता है, ध्यान नहीं, ये बहुत ही लेवल इसको इम्पोर्टेंट आप समझेंगे। देखिए, कॉल और टिप पर तो पैसा बना सकते हैं, एक दिन बना लेंगे, 2 दिन बना देंगे, लेकिन किसी दिन ऐसा आपका वहाँ साइकोलॉजी खराब होगा कि मार्केट आपका पूरा डीमेट खाली कर देगा। तो देखिए, मार्केट को सीखिए, समझिए, छोटा छोटा स्टॉप लॉस को फॉलो करिए और ट्रेड लीजिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 42,355 से लेकर और 42,240 के बीच में, इस बीच में अगर बैंक निफ्टी घूमता है, इस बीच में घूमता है बैंक निफ्टी, कुछ समय निकालता है 1 से 2 घंटे, इस पे सस्टेन करता है इस बीच में, तो मार्केट तो ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तब तो मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। लेकिन इस बीच में अगर सस्टेन करता है, इस बीच में जो कि 42,050 से लेकर 42,200 के बीच में, तो ये तो पुट पोजीशन के लिए लेवल है। ठीक है, तो इसके बीच में सस्टेन करेगा तो पुट का, इसके बीच में अगर सस्टेन करेगा तो कॉल का।
अगर जैसे मार्केट पहली बार गया 42,350, तुरंत पुट बाय करेंगे तो यहाँ स्कैल्पिंग करेंगे, यानी 42,250 से लेकर 42,050 प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। लेकिन देखना ये है कि बैंक निफ्टी बिता किस में रहा, कितना टाइम कहाँ पर दे रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर जो 42,250 से लेकर 42,350 के बीच में कुछ समय बिताता है तो मार्केट अप साइड के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन 42,240 के नीचे, 42,200 के नीचे और 42,050 के बीच में कुछ समय निकालता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, पुट पोजीशन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से ट्रेड करना है। ठीक है, और अच्छा खासा आपको मैं अपना लेवल, अपना जो मेरा व्यू था बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, और टेलीग्राम जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।